नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट। आज हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे एक नए आंकड़ेबाजी के सिगोफे की, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या कम होगी। बहुत बड़ा आंकड़ा है। नीति आयोग जो सरकारी उपक्रम उसने दावा किया है, जो नीतियां बनाता है, प्रोग्राम तय करता है, उसका दावा है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में गरीबों की संख्या कम हो गई। इसके क्या बेस हैं, क्यों बनाया गया, किस आधार पर कहा जा रहा है, इस सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे कि आखिर हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे गरीबों के अच्छे दिन कैसे आ गए। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जो खास पैनल होगा उससे आपका परिचय कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा, लेकिन उसके पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। भले ही बढ़ती महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही हो, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में महंगाई दर घटी है। आपको बता दें, गरीबी के घटते आंकड़ों को लेकर नीति आयोग द्वारा मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। इसी इंडेक्स के अनुसार इस बार मध्य प्रदेश की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि एमपी में 15.94% लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। इसमें 1,36,00,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ मिला है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 उन्होंने जारी किया है और जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 15.94% लोग गरीबी से बाहर आए। कुल मिला के 1,36,00,000 लोग जो गरीबी की सीमा रहती है उसके बाहर आए हैं, उनकी आय बढ़ी है। ये हमने नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं आज अखबारों में। वहीं बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि भारत में 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ जनता को मिला है। नतीजा है कि लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये प्रदेश के लिए खुशखबरी है। नीति आयोग के इंडेक्स पर मध्य प्रदेश की 15% से अधिक लोग यानी लगभग 1.36 लाख यानी 1,36,00,000 और यदि भारत की बात करें तो 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के से ऊपर आए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रकार की प्रगति दिल्ली देश के स्तर पर मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के स्तर पर शिवराज जी के नेतृत्व में है, वो विलक्षण है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि नीति आयोग को चर्चा करनी चाहिए कि अगर लोग गरीबी से उभरे हैं तो मुफ्त में राशन क्यों बांटा जा रहा है। अगर बीजेपी कह रही है कि गरीब मात्र 5% बचे हैं तो इसका मतलब है कि प्रदेश में मात्र 42 लाख लोग गरीब बचे हैं। फिर 5 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है। नीति आयोग को अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करनी चाहिए कि किस आधार पर रिपोर्ट पेश की है। सरकार बताए कि जो 5 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, ये किसके पेट में जा रहा है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये प्रथम दृष्टया अविश्वसनीय प्रतीत होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार स्वयं बयान देकर ये कहते हैं कि 5 करोड़ गरीब लोगों को वो मुफ्त का राशन बांट रहे हैं। तो ये 5 करोड़ गरीब कौन है, जबकि नीति आयोग कह रहा है कि कुल 40 लाख गरीब यहाँ पर बचे हैं, 5% बचे हैं। उन 15.9% लोग गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं। तो ये राशन किसको दिया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है। सभी दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच रिपोर्ट आई है कि प्रदेश में 1,36,00,000 गरीबों की संख्या कम हुई है। वहीं नीति आयोग की इस रिपोर्ट पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या सही है और क्या गलत। नीति आयोग हिंदुस्तान की एक ऐसी संस्था है जिस पर सबको भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है, सब कुछ तय करता है। उसके जो आंकड़े आए हैं उसको देख करके मुझे हिंदुस्तान के जाने माने जन कवि अदम गोंडवी साहब का एक शेर याद आ रहा है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा दावा किताबी है। नीति आयोग का फैसला और अदम गोंडवी साहब का शेर, दोनों को अगर कंपेयर करके देखें तो बहुत सारी बातें आपके जहन में आ जाएंगी, बहुत सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए खास पैनल मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। रवि वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, युवा प्रवक्ता, बहुत संजीदगी के साथ अपनी बात रखते हैं। नेहा बग्गा जी तेज तर्रार बीजेपी की नेत्री हैं और जो बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी दबंगई के साथ अपनी बात रखती हैं। और साथ में मेरे अतुल शर्मा जी होंगे जो आज बेहतर खुश होंगे कि आगे उनकी पार्टी ने अलायंस भी कर लिया। और अतुल शर्मा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से आज हमारे
पास आते हैं। अतुल शर्मा उन युवा नेताओं में शामिल है जो पूरे पढ़ लिख करके अपनी बात रखते हैं। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं अतुल जी आपके पास आता हूँ, शर्मा जी आपके पास आता हूँ, क्योंकि आप लोग इस तरह के प्रयोग बहुत करते रहते हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा कि अदम गोडवी साहब का शेर और नीति आयोग के आंकड़े दोनों मुझे कंटेंट कर रहे हैं, आपकी टिप्पणी। नीति आयोग ने कई सारे आंकड़े दिए हैं जी। अगर सभी का पूरी तरीके से अध्ययन किया जाए जी। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा की बात अगर की जाए तो नीति आयोग का यह आंकड़ा है कि 12% मध्य प्रदेश के बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख पाते हैं और 40% बच्चे जी। 5वीं से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। आज बीजेपी आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, तो 12% बच्चे जो हैं वो आजादी का आ नहीं लिख सकते हैं और 40% मध्य प्रदेश के बच्चे वो अमृत का अर्थ नहीं बता सकते हैं। और जहां तक सुविधाओं की बात के बारे में नीति आयोग ने कहा कि मध्य प्रदेश के 60% परिवारों तक सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है। आज भी 60% परिवार चूल्हे पे खाना बनाने के लिए मजबूर है। लेकिन अतुल भाई नीति आयोग तो कह रहा है कि वो सब गरीबी रेखा से बाहर आ गए ना, अब बेहतर करेंगे, अब गरीब नहीं रहे। मैं आगे आ रहा हूं जी। स्वास्थ्य की बात के में नीति आयोग ने आंकड़ा दिया कि मध्य प्रदेश के 34% बच्चे कुपोषित हैं जी। मृत्यु दर की बात की जाए तो शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। हर 1000 बच्चे में 48 बच्चा अपना पहला जन्मदिन मध्य प्रदेश में नहीं मना पाता है। आप यहां देखिए कि मध्य प्रदेश में आज अनुमानित आबादी की बात करें तो 8 करोड़ 50 लाख अनुमानित आबादी मध्य प्रदेश की है जी। जिसमें से 4 करोड़ 73 लाख बीपीएल श्रेणी में जनसंख्या आती है। और बीपीएल का ये जो एक गाइडलाइन बनाए हैं, तो बीपीएल की गाइडलाइन ये है कि जिसकी आय 10,000 से कम है, वार्षिक आय 10,000 से कम है, वो बीपीएल का कार्ड बनवा सकते हैं। यानी महीने की बात करें तो 833 रुपए महीना जो व्यक्ति कमाता है वो बीपीएल के कैटेगरी में आता है। तो आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश की आबादी को आपने गरीब बना के रखा है और इनकी गरीबी आप दूर तो कर नहीं सकते। अभी तक आपने कोई प्रयास किया नहीं, आगे भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनको आप और गरीब बनाने के लिए आज आप देखिए महंगाई चरम पर है। लेकिन नीति आयोग वही तो बात कह रहा हूं मनोहर, मित्र वही तो बात हो रही है कि नीति आयोग अब कह रहा है कि गरीबी रेखा से बाहर आ गए। तो गरीबी रेखा से जो बाहर आए हैं तो उनके आंकड़े आप लिस्ट वाइज दीजिए, उनके नाम दीजिए, उनके घरों का पता दीजिए। नीति आयोग के पास ये भी तो आंकड़े होंगे कि फलाना राजेश कुमार या फलाना अतुल शर्मा आज गरीबी रेखा से बाहर आ गया है, इसकी भी सूची आप जाहिर करिए। चलिए, मध्य प्रदेश की जनता ये भी देखना चाहती है। रवि वर्मा जी के पास। रवि जी, आपकी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ पूरी मैदान में डटी हुई है। गरीबी रेखा, गरीबी को लेकर के आप लोगों ने तमाम प्लान चलाए, गरीबी हटाओ योजना सबसे पहले आप ही की पार्टी ने नारा दिया। आज जो मध्य प्रदेश में आप आरोप लगाते हैं कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बनता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पर वो कह रहे हैं उन्होंने जो काम किया उसी का नतीजा है। पिछले 18 साल में जो बीजेपी ने काम किया उसका नतीजा है कि 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। जी अजय जी, दरअसल आज लगातार भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों के चलते जी इस देश और मध्य प्रदेश का जो तबका है लगातार महंगाई और बेरोजगारी की बाट जोड़ रहा है, जिसके प्रमाण प्रतिदिन प्रदेश की सम्मानित मीडिया आज दिखा रही है कि लगातार जिस तरीके से पटवारी घोटाला किया जाता है, लगातार नर्सिंग घोटाला किया जाता है, कृषि विस्तारक घोटाला किया जाता है, लगातार 50% की कमीशन वाली सरकार जिस तरीके से युवाओं की पीठ में छुरा घोंप रही है, महिलाओं के मुंह से निवाला छीन रही है, जिस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौनिहाल बच्चों के कुपोषण का जो घोटाला सामने आता है, ये बात करेंगे आज। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीति और नियत स्पष्ट करना चाहिए। ये आंकड़ों के बल पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, उस भारतीय जनता पार्टी को, अजय जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, उन्हें ये स्पष्ट बताना चाहिए कि क्या कारण है कि जो सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में 450 रुपए का मिलता था,
आज 1160 रुपए का क्यों खरीदना पड़ रहा है? ये जवाब शिवराज सिंह चौहान जी नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए कि क्या कारण है कि आज इस बढ़ती महंगाई की जो धधकती ज्वाला है, जो आज लोगों के घरों में आग लगा रही है, जी, जी। आज जो गरीबों की आवाज है नरेंद्र मोदी जी को क्यों सुनाई नहीं देती है? क्योंकि इनके महलों की दीवारें इतनी ऊंची हो चुकी है कि जो भारतीय जनता उनकी पार्टी आवाज- नारा देती थी कि बहुत हुई महंगाई की रवि सरकार, भाई, चलिए। आज ये महंगाई दिखती नहीं है। आज मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरीके से युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, इस पर नरेंद्र मोदी जी खामोश क्यों नहीं, हैं? शिवराज जी क्यों खामोश है? इस पर भी इस बोलेंगे, जवाब इस पर- दे कि एक ही परिवार के लोग, एक ही आप जाति पहले- धर्म में जाना नहीं चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के किस विधायक के कॉलेज से पकड़ाए जाते हैं? मैं इस उस पर मुद्दे पर- स्पष्टीकरण विषय- देना होगा। केवल झूठे आंकड़ों के बल नीति पर आयोग अपनी सर, अभी हम पीठ नीति थपथपाना आयोग की बंद बात कर रहे करें। हैं। रवि भाई, हम लोग नीति आयोग की बात करें। चलिए, मेरे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ी हुई है। नेहा जी, आपने पूरी बातें सुनी हमारे मेहमानों की। एक आंकड़ा जो आप लोगों ने दिया है आज के आपके नीति आयोग ने दिया है, एकदम भरोसा करने लायक लगता है कि 1,36,00,000 लोग बाहर हो गए गरीबी रेखा से। देखिए अजय जी, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जी। में। कांग्रेस ने इंदिरा जी के समय से जवाहरलाल नेहरू जी का समय आया और सोनिया गांधी जी से लेकर मनमोहन सिंह तक का आपको याद होगा जी। कि नारा एक ही था, गरीबी हटाओ। जब भी वो झोपड़ी गरीब की होती थी तो वो सेम जगह पर वहीं की वहीं स्थापित रहती थी और केवल नेता कांग्रेस पार्टी के वहां पर फोटो ऑप के लिए बदलते थे। आज गरीबों के जीवन स्तर को बदलने का नेहा जी से शायद आवाज कट रही है, मैं आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो लेकिन मुद्दा वही है। मैं रवि वर्मा, भारतीय हाँ जनता जी, पार्टी की सरकार जी, ने continue। किया है। और ये मुख्य बात ये है कि केवल गरीबी हटाओ का नारा दे देते, क्या हुआ कि केवल गरीबों को हटाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके सर पर जो छत देने का काम किया है वो हम लोगों के सामने है। जिस तरीके से आज कोरोना पैंडेमिक के बावजूद जो देश की स्थिति है, हम तीसरे नंबर की वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ये कब हुआ है? जब एक इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है। मध्य प्रदेश को अगर आप देखें तो सर्वाधिक आवास देने वाला जो कोई राज्य है वो मध्य प्रदेश है। अगर स्ट्रीट वेंडर से जोड़ने का काम किया उस योजना से, अगर उनको आर्थिक तौर पर सशक्त किया लोगों को, तो वो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार जब आई थी 15 महीने की सही, तो आते ही क्या हुआ था, 3 महीने के अंदर करोड़ों का घोटाला। तो केवल परिवार को स्थापित करने में जो लोग लगे हों और जिस कांग्रेस ने देश में 21 लाख करोड़ का घोटाला किया हो, बार बार अर्थव्यवस्था को पीछे धकेलने का काम किया, उसको पटरी पे ला रहा है कौन? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है। मुद्दा जब गरीबों, ये दिखाती है कि 18 करोड़ लोग उस गरीबी रेखा से नीचे आ गए, तो कांग्रेस पार्टी उस पर भी प्रश्न उठाती है। यही नीति आयोग ने सही लगता है जब गरीबी रेखा के नीचे लोग चले जाते हैं। तो ये विरोधाभास, ये अपने हिसाब से अपने डबल स्टैंडर्ड्स को चूज नहीं कर सकते। अभी अतुल शर्मा जी जो बात कह रहे थे कि 10,000 की जिसकी वार्षिक आय है वो गरीबी रेखा से नीचे होता है। आप लोग 1,000 रुपए पर मंथ बहनों को दे रहे हैं, तो 12,000 रुपए वार्षिक आय तो उसकी वैसी हो गई, तो एक बहुत बड़ा तबका वैसी गरीबी रेखा से ऊपर चला जाएगा। देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। इसलिए बहनों को 1,000 रुपए लाडली बहना के तौर पर देना तो है ही उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण। पर सीखो कमाओ योजना आप देखिए, जिसमें युवाओं को जोड़ने का काम किया है, उनकी स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ में उनको कमाने की अपॉर्चुनिटी दी है। उदाहरण के तौर पर अगर स्वराज एक्सप्रेस में एडिटर की पोस्ट निकलती है, स्क्रिप्ट राइटर की निकलती है या रिपोर्टर की निकलती है, तो वो डायरेक्टली सरकारी पोर्टल पर जाकर उन लोगों को, उन युवाओं को चूज कर सकते हैं जो उनकी क्राइटेरिया में आ रहे हैं, और युवाओं को उसी प्रकार से एम्प्लॉयर मिल जाएगा। जी तो ये अभी पर एडिटर की नहीं निकल रही मैडम, अभी मैं कंटिन्यू एडिटर की नहीं निकल रही, स्क्रिप्ट राइटर निकल सकती है। मैं लौटूंगा आपको थोड़ी देर बाद। अतुल जी, वो एक बड़ा अच्छा मुद्दा नेहा जी ने उठाया है कि आप लोग जब बाकी आंकड़ों पर तो भरोसा कर लेते हैं, नीति आयोग जब कहता है कि शिक्षा की, आप खुद अभी कह रहे थे शिक्षा की स्थिति खराब है, हेल्थ में बहुत खराब है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है एमपी का, लेकिन जब वो गरीबी रेखा के मामले में बात करते हैं तो आप लोग क्यों नकार देते हैं उसको? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये नीति आयोग जो गरीबी रेखा का आंकड़ा लेके आई है, तो मध्य प्रदेश में जैसा कि आपने ही कहा कि बीपीएल जो 10,000 वार्षिक आय से कम वाले हैं वो बीपीएल में आते हैं। तो बीपीएल के ऊपर इनका आता है एपीएल, जो 10,000 वार्षिक आय से थोड़ा सा ज्यादा है जी, वो आ जाते हैं एपीएल में। 3 तरह का राशन कार्ड मध्य प्रदेश में बांटा जाता है, एपीएल, बीपीएल, एएवाई। तो अब एपीएल की बात करें, इन्होंने बीपीएल से मतलब गरीबी रेखा के जो नीचे थे उनको गरीबी रेखा के ऊपर लाके खड़ा कर दिया।
मतलब अब जिनको बीपीएल मिलता था 1,36,00,000 आबादी को जो बीपीएल मिलता था, अब उनको मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार एपीएल देगी। उनको अभी भी राशन कार्ड के दायरे में रखा जाएगा। उनकी आय अभी भी 1,000-1,200 रुपए प्रति महीने के हिसाब से है। तो सोचने वाली गंभीर बात यह है कि जिस व्यक्ति की आय, जिस परिवार की आय 1,200 रुपए हो, वो अपना घर चला सकता है आज की महंगाई में। टमाटर 160 के पार हो गया है, रसोई गैस सिलेंडर इनकी तो बात करना ही क्या, कितनी बात की जाए, ये सब 1100 के ऊपर चल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आपको पता है। तो एक बहुत तकनीकी बात यहां पे आ रही है। नीति आयोग ने सिर्फ कागज के आंकड़ों को दूसरे कागज में पलटा है। पहला कागजी आंकड़ा कि लाडली बहनाओं को 1,000 रुपए देने का जी, ये स्कीम है। ये सरकार बेवकूफ किस तरीके से बना रही है, ये मामा जी कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से समझाता हूं जी। लाडली बहन 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहनाओं को 1,000 रुपए दिया गया। अब उनको बीपीएल से ये एपीएल में ले आए। ये है इनकी पूरी, मतलब एक चिट भी इनकी, पट भी इनकी। और अभी भी आधे से ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश की गरीब बनी हुई है। तो इस तरह का बीजेपी सर वो तो ये कर रहे हैं, आप तो फ्री बांट देते हो। तो ये राशन क्या पैसा लेके बांट रहे हैं? अगर जनता को सुविधा के नाम पर हम कुछ दे देते हैं तो उसमें फ्री की क्या बात है जी? मिलनी चाहिए। विधायक मंत्रियों को मिलती है जी, हमारी जनता को क्यों नहीं मिलेगी जो टैक्स पेयर है? रवि वर्मा जी, दोनों पार्टियां मानने को तैयार नहीं कि एपीएल और बीपीएल का झगड़ा। आप लोग चूंकि इतने दिनों से काम कर रहे हैं, केंद्र में बड़ी सक्रिय पार्टी आपकी रही है, क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा आया है, गरीबों के दिन फिर रहे हैं मध्य प्रदेश में? अजय जी, नेहा बग्गा जी ने जिस तरीके से दलीलें दी जी, या उनकी बातों में लगातार विरोधाभास है। मुझे नहीं मालूम कि उनका शिवराज जी से वो क्यों इतना विरोध करती हैं कि वो जिस तरीके से तमाम तरह की बातें कर रही हैं। या तो वे स्पष्टीकरण दे कि उनके प्रदेश के मुखिया या प्रधानमंत्री जो दावा करते हैं कि 5 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है, तो आखिर ये राशन जा कहां रहा है? जब ये गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं या रोजगार के संसाधन मुहैया करा चुकी है सरकार, तो ये राशन कहां जा रहा है? आखिर किस बात का विरोध नेहा जी कर रही है शिवराज जी की बातों का, मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन विकास पर्व के नाम पर जिस तरीके से धूल झोंकने सरकार निकली है, इस सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर इस प्रदेश में महंगी बिजली और महंगा राशन, जिस तरीके से आज सब्जियां मिल रही हैं या युवाओं को रोजगार से वंचित रखा जा रहा है, ये किस तरीके का विकास पर्व है? आखिर इन्हें 2 तरह के चेहरे लगाकर प्रदेश में क्यों निकलने के लिए पड़ रहा है? अगर विकास किया है तो जनता खुद कहती है कि विकास किया है, लेकिन आज विकास के नाम पर जिस तरीके से घोटाले की बात कर रही थी, घोटालों से चोली दामन का साथ आज है तो किसी भारतीय जनता पार्टी का है, जिन्होंने बाबा महाकाल को छला, जिन्होंने बाबा महाकाल तक की पीठ में छुरा भोंका। कारम बांध जो आपके और मेरे टैक्स से बनकर खड़ा होता है, जिस 300 करोड़ की लागत से बनता है, वो बनने से पूर्व भी बह जाता है। तो इस 50% के घपले घोटाले वाली मामा की सरकार को ये उत्तर देना होगा कि आखिर किस तरीके से घोटालों में सनी हुई सरकार का चेहरा उजागर हो रहा है। तो सरकार को अपनी नीति और नियत स्पष्ट करनी होगी। ये आंकड़ों की बाजीगरी पे जो है मध्य प्रदेश की जनता को छल नहीं पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश ट्रैक आप लोग भी बदलिए ना सर, लगातार इंतजार कर रही है। रवि भाई, थोड़ा सा ट्रैक आप भी बदलिए, आप घोटालों से आगे आगे डेवलपमेंट में बात करिए ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, तो आपने बात कर ली 2008 में, आपने बात की 2013 में बात की, उसके बाद भी जीत गए वो लोग। बात जब भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे तो मध्य प्रदेश की जनता उन्हें आईना दिखाएगी और उन्हें इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देगी कि जिस तरीके से उनके आराध्य नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जवाब देना होगा। इसे हर मंच पे इनसे जवाब मांगे जाएंगे, क्योंकि सत्ता में आज भारतीय जनता पार्टी काबिज है। लेकिन आपने मैं रवि जी वही तो समस्या समझने की कोशिश नहीं करते आप लोग कि आपने 2008 में 2013 में घपलों घोटालों की, व्यापम की, डंपर की खूब बातें की, उसके बाद भी पेटी में बोट कन्वर्ट नहीं हो पाए। 2018 में आपने विकास की बात की, थोड़ा सा बोट कन्वर्ट हुए, आप फिर घोटालों में चले गए। नेहा बग्गा, ये घोटालों से पेट भरता नहीं है ना भाजपा का। आज घोटाले लगातार आ रहे हैं, आज लगातार आपके चैनलों पे भी वो खबर चल रही, तो घोटाले क्यों ना उठा जाए? क्योंकि इस जनता के पैसे डकारे जा रहे हैं इस 50% की कमीशन वाली सरकार में। तो घोटाले पे सरकार, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लगातार जवाब मांगा जाएगा। नेहा जी, बड़ा मुद्दा है, मैं खुद इस बात को समझ पा रहा हूं, जो मैं कह रहा था कि बार बार बीजेपी के ऊपर घोटालों के आरोप लगते हैं और जनता जो है 2008 में भी 2013 में भी घोटालों के जब आरोप लगे, घोटालों की तमाम बातें हुई, कांग्रेस ने हंगामा किया सड़क से लेकर सदन तक, उसके बाद भी आप जीत के आए। 2018 में डेवलपमेंट की बात हुई थोड़ी सी,
डेवलपमेंट, तो आप और हाशिए पर चले गए, कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन आज भी कांग्रेस घोटालों के पे लग रही है, वो इस बात पर तैयार नहीं, आपने बहुत अच्छा काम कर लिया और इनको आयक कर दिया। तो क्या ये जवाब जो है आपका घोटालों पे केंद्रित, इनको जवाब देंगे या आप अपने डेवलपमेंट की बात करेंगे जो आज आपकी सरकार कर रही नीति आयोग के फैसले के अनुसार? नेहा, देखिए अजय जी, हम दोनों बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे के साथ चलती है, पर कांग्रेस का घोटाला किससे छुपा नहीं है। जी। वो दिग्विजय सिंह जी का बंटाधार का शासन हमने देखा है, जहां पर सड़कें गायब थी, बिजली गायब थी, बच्चा स्कूल नहीं जा सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं था। आज रोडों के जाल बिछे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आज बिजली पानी जैसी मूलभूत जो बातें हुआ करती थी, आज वो समाप्त हो गई है, क्योंकि वो घर घर पहुंच गई 90 है। लाख बच्चे आज भी स्कूलों के जिन्हें छात्रावास में मुहैया नहीं कर पाई है सरकार। रवि मैं लौटूंगा, रवि भाई विकास पर बातें न करें। रवि भाई स्कूलों का फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश रवि जी मैं लौटूंगा, सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। आज भी ये दिग्विजय सिंह की सरकार का रोना गाते हैं। अरे 18 साल से आप सरकार में हैं, आपने क्या किया अपनी जिम्मेदारी? रवि भाई थोड़ा तुमको बोलने दीजिए। आप मैं आऊंगा, ड्रॉप आउट पे भी आऊंगा मैं। हाँ नेहा जी, पड़ता है। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार आई, उनके निवास से लेकर, उनके ओएसडी के निवास से लेकर दिल्ली में सोनिया गांधी के निवास तक ईडी के छापे पड़े और केवल भ्रष्टाचार का पैसा निकला, जनता का पैसा आते ही इनने खाना शुरू कर दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को जो ये 500 रुपए दिया करते थे, जो गुरुजी कल्चर मध्य प्रदेश में कांग्रेस चला रही थी, दिग्विजय सिंह चला रहे थे, आज उसको समाप्त करके शिक्षकों को 45,000 रुपए तक की तनख्वाह मिल रही है। सीखो कमाओ योजना की मैंने आपको बात की, जिसमें 8,000 से लेकर 12,000 तक युवा सीखते समय, स्किल ट्रेनिंग के समय उसको प्राप्त हो रहे हैं। आज लाडली बहना आर्थिक तौर पर 1,000 रुपए प्राप्त करके सशक्त हो रही हैं। उसी प्रकार से जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है हमारी, उसके आय में वृद्धि हुई है, जो सहायिका है उसकी आय में वृद्धि हुई है, जो हमारा कर्मचारी है उसको शिवराज जी ने 42% जो है महंगाई भत्ता देने का काम किया। क्या सशक्तिकरण नहीं हो रहा? जो समाप्त हो रही है, जो गरीबी रेखा के ऊपर लोग आ रहे हैं, क्या वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा? तो जिस कांग्रेस ने एक भी ऐसा वर्ग नहीं, एक भी ऐसा सेक्टर नहीं जिसको ठगने का काम किया हो, जिसमें भ्रष्टाचार किया हो, देश को पीछे धकेलने का काम किया, केवल एक परिवार की महिमा के लिए। अतुल शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो अतुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, दोनों पार्टियों को आपने सुना, मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टियां दोनों रही हैं, कांग्रेस अलग आरोप लगाती, बीजेपी का अपना राग है। दोनों के इस राग के बीच में ये एक सुंदर राग आया है, इस पर आप भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे कि मध्य प्रदेश में बेहतरी हुई है, गरीबी रेखा से लोग नीचे ऊपर जा रहे हैं? मैंने आपको पूर्व में बता दिया था कि बीपीएल वालों को एपीएल में डाल दिया। लाडली बहना 1,25,00,000 उनको सुविधाएं देकर और उनको जो है तो गरीबी रेखा से बाहर आने की बात कही गई। वो भी आज भी वो राशन की कैटेगरी में है। मैं एक चीज नेहा बग्गा जी से पूछना चाहता हूं, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था उन्हें, कि आपके पास मध्य प्रदेश में कोई स्थानीय नेता नहीं है कि आपने इस बार भी मोदी जी को यहाँ पे चेहरा बनाया है? पहला सवाल। और दूसरा, अगर आप जीत जाएंगी तो आपको क्रेडिट दे देंगी मोदी जी को, लेकिन अगर आप हारती हैं, दोनों संभावनाएं मैं बता रहा हूं, तो अगर आप हारती हैं मध्य प्रदेश में तो कौन से स्थानीय नेता के ऊपर उसका ठीकरा छोड़ा जाएगा? इसका नीति आयोग के फैसले से कोई लेना देना नहीं है। मैं थोड़ा सा मैं उस विषय पे अपन चर्चा करेंगे। मैं मेरा जवाब देना चाहूंगी, मगर सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं जवाब देना चाहूंगी। जी नेहा बोलिए। इस पार्टी की कुंठा यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी जैसा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के पास शिवराज जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास भूपेंद्र यादव है, भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र सिंह तोमर है, भारतीय जनता पार्टी के पास कैलाश विजयवर्गीय जी है, भारतीय जनता पार्टी के पास विष्णुदत्त शर्मा जी है। यही कांग्रेस पार्टी की कुंठा है। और मध्य प्रदेश की कमान किसको दी है? ओम प्रियंका गांधी को, जिन्होंने आज तक एक चुनाव नहीं लड़ा और जिस चुनाव में गई वहां केवल बंटाधार करके आई। गुजरात गई तो आपने देखा क्या परिस्थिति बनी, जमानत जब्त हो गई है। और लोकायुक्त की जांच चल रही है, अभी तक बीजेपी ने इस्तीफा लेने तक जांच नहीं समझा। भूपेंद्र यादव नहीं भाई, भूपेंद्र यादव नहीं है भाई, भूपेंद्र सिंह जी। तो हाँ, ये कुंठा स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा कैडर है, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता भी है, नीति भी है, नियत मैं चलता तो दोनों की बात हो गई। देखिए, दोनों की बात हो गई, तो इस विषय नहीं था हमारा, वो विषय ही नहीं है हमारा आज का विषय, वो नहीं है। मैं फिर वही बात पे आ रहा हूं कि बार बार आप लोगों से मैं एक बात जानना चाहता हूं कि नीति आयोग ने जो कहा है कि क्या लगता है मध्य प्रदेश में या पूरे देश में 13-14 करोड़ रुपए गरीबी रेखा से बाहर, क्या हम एक बड़े स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गए हैं? मैं नीति आयोग से आपके चैनल के माध्यम से वो पूरी लिस्ट मांगना चाहता हूं, जिसमें उस हर एक व्यक्ति का नाम, उसके घर का पता, उसका जिला अंकित हो
वो मध्य तो मिल प्रदेश जाएगी का सर है आपको। कि कहाँ आम का आदमी है। पार्टी को तो वैसे भी नहीं, आरटीआई का शौक है। वो नीति आयोग को जाहिर करना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने आज ये खबर दिखाई है वैसे ये भी खबर दिखाए, सर, तब आप हम उनके लोगों- घर जाके देखेंगे कि उनके घरों में छत है कि नहीं है, उन 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं। वही ये बहुत मुद्दा बड़ा- मुद्दा वो है अतुल भाई, वही तो बात है। मुद्दा वो है जो पैरामीटर्स तय किए गए, आप उस पर बात नहीं करते कोई भी। जो पैरामीटर्स तय किए गए वो पैरामीटर्स इतने घटिया स्तर के हैं या इतने कम हैं कि उनको पार करके ये आंकड़ों की बाजी पैरामीटर्स बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहता हूं वही कि मैं- आपने 10,000 से 12,000 कर दिया है। सर, तो मैं वही तो आपको 2,000 में जानना आप चाह- गरीब को अमीर समझ रहे हैं। आप जिसकी वार्षिक आय 10,000 थी उसकी वार्षिक आय आपने लाडली बहना योजना के नाम पे 12,000 कर दी। तो 10,000 और 12,000 में क्या डिफरेंस है, ये पब्लिक जान रही है मध्य प्रदेश की। सर वही तो मैं आपसे बात कह रहा था कि गरीबी बनाने का काम जब रखा तक है। पैरामीटर्स मैं रवि वर्मा जी कह रहे थे, रवि वर्मा जी वो बार बार आपने बिना वजह में एक मुद्दा उठा दिया उन्होंने, और उन्होंने आपको लपेट दिया कि आपकी प्रियंका गांधी, आप भी तो वहीं से ला रहे हो। मुद्दा वो नहीं था, लेकिन चूंकि जब आप नेहा जी ने सवाल उठाया तो आपको भी जवाब देना होगा कि आखिर आप भी तो वही नेताओं को ला रहे हो जो आपके केंद्र के बहुत सारे नेता आ रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए मुद्दा अतुल जी ने उठाया था, जी। लेकिन उन्होंने मोड़ा कांग्रेस की कांग्रेस की तरफ, क्योंकि जिनके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं तो वो इसी तरह के जवाब देकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कलाकारी रखते हैं। जी। वे नागपुर के कार्यालय से जो स्क्रिप्ट दी जाती है ना, उसी स्क्रिप्ट के आधार पर चलते हैं। शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस पार्टी का लगातार आज विपक्ष में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है। लगातार महंगाई पर, बेरोजगारी पर इस मध्य प्रदेश की जो जनता है आज एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है, तो वो निश्चित तौर पर उठा रहे हैं और आ रहे हैं। लेकिन इन्हें स्पष्ट करना होगा ना कि इन्हें तो जिस तरीके से करारा जवाब कर्नाटक की जनता ने, बाबा महाकाल ने दिया है, बजरंगबली ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार वाली नली जो तोड़ी है इनकी, तो वो भ्रष्टाचार वाली नली मध्य प्रदेश में भी तोड़ना है। जिस संकल्प के साथ हनुमान जी ने आज अपने भक्त कमलनाथ जी को बोला है कि आप इस मुद्दों पे लड़िए, क्योंकि जिस तरीके से आई गड़बड़ घोटाले वाली सरकार है, लगातार वीरेंद्र कुमार खटीक जी लगातार आईना दिखा रहे हैं कि एक झूठे घोषणावीर के रूप में किस तरीके से मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ के लोगों को छला गया है। ये उन्हें इस पर स्पष्टीकरण देना होगा। लेकिन इस पत्र को वायरल हुए 2 दिन हो गए हैं, इस सरकार के किसी जिम्मेदार प्रवक्ता के द्वारा इस पर 2 शब्द भी नहीं बोले जाते हैं। केवल चैनल पे झूठ बोलो, चिल्ला चिल्ला कर बोलो। नहीं, मैं नेहा जी आखिरी टिप्पणी आपके ऊपर, चूंकि बात समय खत्म हो रहा है, कि क्या आप इन सारे आंकड़ों को लेके चुनाव में जाएंगे या डेवलपमेंट के इशू आपके बने रहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर जाएंगे अजय जी, और जनता को याद दिलाएंगे कि अर्जुन सिंह जी का वो काला दौर मध्य प्रदेश ने देखा है, जब एडरसन को भगाने का काम किया था और मध्य प्रदेश को गैस त्रासदी में धकेल दिया। अरे व्यापम कांड पर कुछ बोलेंगे, ई टेंडरिंग घोटाले पर, जिस मंत्री के स्टाफ को भी जेल में जाना पड़ा, दोनों समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मंत्री जेल जाते हैं। मैं रोकना चाहूँ दोनों रवि भाई, नेता के शब्दों में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें अपनी गिरफ्तार झांकनी होगी आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। नेहा जी और रवि जी दोनों से माफी चाहूंगा, दोनों से माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया है। मैं अब ये प्रोग्राम बस यहीं तक। चैनल पे ये दो मुँहे लगाकर राजनीति करने वालों को मध्य प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। ये गड़बड़ घोटालों पे बात करेंगे, डेवलपमेंट के मुद्दे पर नहीं आना चाहती। उस पैरामीटर दोनों पार्टियां तो विरोध करती है उस पैरामीटर पे नहीं आना चाहती, जिन पैरामीटर्स को अगर बदला जाए, जो अतुल बात कर रहे थे, अगर पैरामीटर बदल दिए जाएं तो शायद आंकड़ों की बाजीगरी जो हो रही है वो नहीं हो पाएगी। खैर, तीनों मेहमानों ने बहुत अच्छा अपना दिया, अपनी बात की, अपने तर्क रखे। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी आपका, अतुल जी आपका, नेहा जी आपका थैंक यू। प्रोग्राम बस यहीं खत्म होता है, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।